हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान और इबो एक स्पेशल और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिप पर निकले थे और उनकी ट्रिप का अंत जब हुआ था तो सामने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुनिया थी जो उनका इंतज़ार कर रही थी। वो दुनिया और कोई नहीं बल्कि बोरा बोरा आइलैंड था जहाँ जाने का सपना हमेशा से ईबो का था, जिसके बारे में शायद उसे खुद भी नहीं याद था क्योंकि वो बहुत समय पहले की बात थी। लेकिन शायद कोई था जिसे याद था और वो कोई और नहीं बल्कि जान था। अब उसके आगे यूँ तो दुनिया में बहुत सारे करिश्मे हैं और उन करिश्मों का नायाब नज़रिया हम जगह जगह देखते रहते हैं। बहुत सारे देश है जहाँ बहुत सारा खूबसूरत ऐसी सीनरी है जिसे बस आंखों में बस जाए और जहन में उतर जाए। उसी जैसी एक सीनरी ये है जिसके सामने आज जान और इबो खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सामने शायद दूसरी दुनिया है, ऐसी दुनिया जिसके अंदर वो लोग सांस ले पा रहे हैं और सांस से भी ज़्यादा जी पा रहे हैं, क्योंकि आंखों की चमक खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। सामने इतना ज़्यादा नीला समंदर है जिसके नीले रंग को शायद जान और इबो समझ ही ना पाए, क्योंकि नीला रंग हर बीतते सेकंड के साथ जैसे बदल रहा है। दूर तरफ फैली हुई सफेद समंदर की रेत, आसमान बिल्कुल साफ, कल्पनाओं में बसा हुआ ये छोटा सा आइलैंड। कहने को तो ये छोटा है लेकिन न जाने कितनी खूबसूरत दुनिया अपने अंदर समाये बैठा है। जान ने इबो को हाथ थामते हुए कहा, आपको पसंद आया? इबो ने लगभग सान की तरफ या यूँ कहो उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पसंद? मुझे तो ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो वेरी मच, सो वेरी मच सान, सो वेरी मच। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली सान के फॉरहेड पर किस किया और सान सिर्फ गिगल कर रहा था। उसने कहा, अभी तो सरप्राइज देना शुरू हुआ है, चलिए मेरे साथ, अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे आपको दिखाना है। ये कहते हुए उसने इबो का हाथ थामा और वो दोनों आगे बढ़ने लगे, या यूँ कहो भागने लगे, क्योंकि लिटरली वो दोनों भाग रहे थे उन रेत के ऊपर, उस समंदर के ऊपर। जान ने इबो का हाथ और कसकर पकड़ा और वो और तेजी के साथ भागने लगा। इबो ने कहा, अरे रुको तो सही, मुझे देखने दो तो सब कुछ। जान ने कहा, अभी बहुत समय मिलेगा हमें सब कुछ देखने का, लेकिन अभी हमें जल्द से जल्द लॉज देखना है। गाँव मैंने स्पेशली आपके लिए बुक किया है, जल्दी चलिए मेरे साथ। ठीक है, उसने बहुत तेजी के साथ दौड़ना शुरू किया और फाइनली वो लोग 10 मिनट के अंदर अपने उस ब्यूटीफुल स्पेशली लग्जूरियस लॉज के सामने थे। और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक प्राइवेट और फ्लोटिंग लॉज था जिसके सामने बहुत बहुत खूबसूरत समंदर था और समंदर के अंदर ना जाने कितनी सारी छोटी और रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। उससे भी सुंदर सामने बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा एक माउंटेन था, कोरल्स थे, लगून्स थे और उनके बीच में वो आसमान जैसे मान लो बिल्कुल सर के ऊपर हो और तुम्हें बस किस करना चाहता हो, वैसे ही सीनरी थी। और सीनरी के अंदर वो दोनों लिटरली खो गए थे, खासकर इबो ने कहा, वाओ वाओ सीरियसली क्या ये हमारा है? क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं? जहान ने कहा, हाँ हम यहीं रुकने वाले हैं, जल्दी चलिए अंदर। ठीक है, तो उसने फाइनली दरवाज़ा खोला और वो अंदर आ गए थे। कहने को तो वो लॉज छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन लिटरली वो बहुत कोजी था, वार्म था, क्योंकि उस घर में सिर्फ वो दोनों थे और उन दोनों के सामने ये खूबसूरत सी सीनरी जिसकी कल्पना उन दोनों की आंखों में धीरे धीरे पनप रही थी, तैर रही थी, पैदा हो रही थी। इबो ने इंसान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम लोग सच में बोरा बोरा आइलैंड पर हैं, सच में। जान ने कहा, अभी तो यकीन होना शुरू कीजिएगा, यकीन होना शुरू कीजिए, क्योंकि ये नज़ारा हमें और कहीं नहीं मिल सकता। लिटरली मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च की, इस जगह के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकाला और मैं देखकर हैरान था। और अब मैं उससे भी ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि रियलिटी उन सभी पिक्चर्स से ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी डेस्टिनेशन अमेजिंग है, अमेजिंग। हर बार की तरह आपने मुझे चौंका दिया, क्योंकि आपकी ये पसंद सच में लाजवाब है, सच में बहुत ज़्यादा लाजवाब। थैंक यू सो वेरी मच कि आपकी वजह से मैं यहाँ आ पाया। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। थैंक यू सो वेरी मच का आपने उस डायरी के अंदर ये सब कुछ लिखा और मैंने पढ़ा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। चलिए पूरा घर देखते हैं। ये कहते हुए उसने इबो का हाथ पकड़ा और वो धीरे धीरे कर पूरे लॉज को देखने लगे। वो एक फ्लोटिंग लॉज था और उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। 2 बेडरूम सेट था, साथ में बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम था, एक लॉबी थी, लॉबी के साथ वहाँ पर एक ओपन किचन थी। ओपन किचन के सामने या यूँ कहो से लगी हुई एक बहुत बड़ी खिड़की थी, जिस खिड़की से सामने का इतना ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग नज़ारा देखने को मिलता था कि बस उसे देखकर ये महसूस हो कि ज़िंदगी सफल हो गई। और जैसा इबो और जान महसूस कर रहे थे, जान वहीं स्लैब पर बैठ गया और इबो सामने की तरफ देखने लगा। उसने वहीं खिड़की के ऊपर अपना हाथ रखा और जान की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है जान, ये कोरल, हाँ ये सैंड, ये बादल और ऊपर से ये माउंटेन, ये सच में बहुत लग्जूरियस है। और इन सब का अरेंजमेंट तुमने कैसे किया, कैसे और कब? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? और ये सब कुछ कब किया तुमने? ठीक है, तो इबो के पास बहुत सारे सवाल थे। जान ने कहा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी हम लोगों को टेरेस देखना है और वहाँ से सामने की और ब्यूटीफुल नज़ारे को। चलिए मेरे साथ। ये कहते उसने वापस से जमीन पर छलांग लगाई और इबो को पकड़कर वो अब टेरेस की तरफ भाग गया था। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ धड़ धड़ कर फाइनली टेरेस पर आ गया था। छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल और कोजी सा टेरेस था, जिस टेरेस से सामने
बहुत सारे और भी छोटे छोटे फ्लोटिंग बंगलोज नज़र आ रहे थे और उन बंगलों के साथ साथ ज़मीन में फैला हुआ वो लगून, या यूँ कहो अपने आप में ही छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा आइलैंड, क्योंकि लगून अपने आप में एक छोटा सा सेपरेट आइलैंड लग रहा था। जहान और इबो ने हर तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाया और जहाँ तक वो अपनी नज़रों को दौड़ा रहे थे, सामने की कल्पना बहुत खूबसूरत लग रही थी, सच में खूबसूरत। और हवा हवा तो और ज़्यादा बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन कि दोनों के चेहरे कुछ ऐसे ही छूकर गुजर रही थी। दोनों की पूरी बॉडी के अंदर लिटरली एक्साइटमेंट शिवर कर रही थी। इबो ने जहान को हक कर लिया। वो बैक हक था और जहान का सर इबो की चेस्ट पर रखा हुआ था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही थाम कर सामने के नज़ारे को देखते हैं, बिना कुछ कहे। उस कंफर्टेबल साइलेंट के अंदर भी बहुत कुछ था जो जिनको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो बस सामने की तरफ देख रहे थे। पर उनकी वो साइलेंस कुछ देर में ब्रेक हो जाती, क्योंकि वहीं सामने एक शख्स आ गया था जिसने बहुत ही हिचकिचाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी सर। जहान और इबो ने उस दिशा में मुड़कर देखा तो वहाँ पर इस प्राइवेट लग्जूरियस या यूँ कहो छोटे से इस कोजी अपार्टमेंट का ओनर खड़ा हुआ था, जिसने ये अपार्टमेंट जहान को रेंट पर दिया था। इसीलिए वो बस यहाँ पर कंसल्ट करने आया था, अपने गेस्ट से पूछने कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जैसे ही जहान ने उसे देखा, वो तुरंत इबो का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। उसने कहा हेलो। उस शख्स ने भी कहा हेलो। यूँ तो उसकी लैंग्वेज इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी, फिर भी वो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। जहान ने कहा इट्स रियली अमेजिंग। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही है। उसने वो करते हुए कहा जैसा आपने कहा था सर, मैंने सब कुछ इंतजाम वैसे ही कर दिया है। ये रिजॉर्ट 1 वीक के लिए आपका है, लीजिए। ये कहते हुए उसने चाबी जहान के हाथ में रखी थी। उस सामने वाले शख्स ने कहा सर, मेरा नाम मैथ्यू है और मैं उम्मीद करूंगा आपका ये सफ़र बहुत खूबसूरत हो। क्या आपको सारी डेकोरेशन और यहाँ की फैसिलिटीज़ पसंद आई? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जहान ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एयरपोर्ट से यहाँ तक लिटरली मुझे रियली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें इतना अच्छा अकोमोडेशन दिया और साथ ही साथ आपकी सर्विस भी बहुत अमेजिंग है। तो मेरा पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट नहीं हुआ। ये कहते हुए जहान ने एक जोक क्रैक किया। सामने वाला शख्स भी सिर्फ मुस्कुराने लगा। जहान ने कहा वैसे मैंने आपसे जो कहा था कि आपने वो अरेंज कर दिया है। और शख्स ने कहा सर डोंट वरी, जो कुछ भी आपने कहा था, जैसे जैसे कहा है सब कुछ अरेंज हो चुका है और आपको वहाँ पर भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ हम पर ट्रस्ट कीजिए और आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइज यहाँ पर वेट करते हैं, जैसे कि पार्टीज़ और यहाँ की नाइट लाइफ। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है सिटीज़ की तरह, लेकिन आपको यहाँ पर सुकून मिलेगा और जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट होगा, खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। तो प्लीज़ हैव एंजॉय योर डे। ठीक है, तो उसने फाइनली बुक किया और वहाँ से जा चुका था। जान बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। और ये बस सिर्फ जान की तरफ देख रहा था, क्योंकि जान जिस तरीके से उस सामने वाले शख्स से इंटरेक्ट कर रहा था बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था और बहुत मेच्योर भी। वो भी कोई सीरियस सा बेबी नहीं लग रहा था या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट। इनफैक्ट वो एक सच में बहुत मेच्योर और बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन लग रहा था, जिस पर इबो लिटरली अट्रैक्ट हो रहा था। इबो ने जान को लगभग खींचते हुए कहा ये सब क्या था? जान ने कहा क्या? इबो ने कहा हाँ, मेरा बनी सच में बड़ा हो गया है। ये बिग बेबी आज बेबी नहीं, इनफैक्ट एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस मैन लग रहा था। फिर क्या हो सकता है? जिस तरीके से इबो ने फ्लर्ट करना शुरू किया, जान का भी फ्लर्ट मोड ओपन हो गया था। उसने इबो के फेस के ऊपर लगभग अपनी फिंगर को फहराते हुए कहा ओह, तो ये स्मार्ट मैन इस गॉर्जियस मैन के साथ क्या फ्लर्ट कर रहा है? इबो ने कहा तुम ऐसा कह सकते हो। जान ने कहा ओ, तो अब आप फ्लर्ट कर ही रहे हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ इस मिस्टर का नाम क्या है? क्योंकि ये हॉट डैशिंग पर्सनैलिटी मुझे भी थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है, तो प्लीज़ मिस्टर अपना नाम बताइए। इबो ने भी रोल प्ले करते हुए कहा मेरा नाम। पर इससे पहले कि इबो कुछ भी कहता, जान ने कहा रुकिए, क्यों ना मैं इस हॉट और सेक्सी मैन का नाम खुद रखूं? इबो ने कहा तुम रखना चाहते हो? जान ने कहा ऑफ कोर्स, क्या मैं रख सकता हूँ हैंडसम हंक? इबो ने कहा ओके, ट्राई करते हैं। फिर कहता, जान ने तुरंत अपने हाथों को बाहर निकाला और जो वो बचपन से करना चाहता था उसने वही किया। उसने इबो के दोनों चिक्स को लगभग पुल कर दिया और बहुत तेजी के साथ पुल करते हुए कहा कैसा रहेगा बेबी मूव? ये कहते हुए उसने लिटरली इबो के दोनों गालों को बहुत तेजी के साथ पिंच कर दिया था। इनफैक्ट उसके साथ प्ले कर रहा था और इबो सिर्फ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जान की बहुत बचपन की बहुत बुरी आदत है। बचपन में भी जान इसी तरीके से इबो के चिक्स के साथ बिल्कुल अड़ जाया करता था और वो उसके चिक्स को बिल्कुल खींच कर लाल कर दिया करता था। और आज इतने सालों के बाद जान ने फिर से ये हरकत की है। इबो को लिटरली डर लगाया था। उसने कहा मेरे गालों को छोड़ो। जान ने कहा ऐसे कैसे? अभी तो ये मेरे हाथ में है और ये कितने सॉफ्ट है, कितने क्यूट है, कहा बचपन से भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ये तो। ओह आपकी बेबी स्किन। ये कहते हुए वो और ज़्यादा पुल करने लगा और इबो सिर्फ जान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फाइनली जान का मन लगभग 15 मिनट के बाद भरा था और वो दोनों वहीं ज़मीन पर लेट गए। इबो ने कहा तुम सच में बहुत नॉटी हो। जान ने कहा अभी तो मेरी नॉटीनेस शुरू हुई है और अभी तो आपको बहुत कुछ झेलना है। ये कहते हुए वो इबो के चेस्ट पर आ गया था। वो दोनों उस नीले आसमान के नीचे बिल्कुल किसी 2 एंजल की तरह लग रहे थे, जिन एंजल्स के सिर्फ फेदर नहीं थे लेकिन लिटरली उनकी स्किन बिल्कुल वैसी ही शाइन कर रही थी, ग्लॉसी और स्पार्कलिंग। जान ने बहुत सॉफ्टली इबो की नोज पर किस करते हुए कहा आपकी स्किन सच में बहुत ग्लोइंग और सॉफ्ट है। लिटरली मुझे बहुत मजा आया।
इबो ने कहा अब छोड़ भी दो, छोड़ो भी इसे, मुझे सच में दर्द हो जाएगा वरना। जान ने कहा अगर आपको दर्द होगा तो मैं अपने किस से सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए वो बहुत फैटली इबो के दोनों गालों पर किस करने लगा और उस किस के अंदर इबो सिर्फ हंस रहा था। वो लिटरली इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो जान को ज्यादा छूट नहीं दे सकता वरना जान सीरियसली उसके गालों को खींच खींच कर बहुत लाल कर देगा। इसीलिए इबो ने कहा ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ ये सब कुछ तुमने कैसे अरेंज किया, कब अरेंज किया, मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला, कुछ तो मुझे बताओ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि ये जगह। ये कहते हुए इबो बैठ गया और उसने जान को अपनी लैप में बिठा लिया। इबो ने कहा ये जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, जितनी ज़्यादा पीसफुल है, अमेजिंग है, उतनी ज़्यादा लग्जूरियस भी लग रही है और ऊपर से ये तो एक प्राइवेट कॉटेज है। क्या तुम इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहोगे? ये कहते हुए वो जान की आंखों में देखने लगा। जान थोड़ा सा नर्वस हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्माइल को कायम रखते हुए कहा आपको जानने की कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? इबो ने कहा ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि मेरे लिटिल बेबी हस्बैंड ने अचानक से इतना बड़ा बॉम्ब जो मेरे सर पर फोड़ दिया है, तो मुझे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा मील दो ताकि मैं खुद को काम डाउन कर सकूँ। बताओ ना मुझे ये सब कुछ तुमने कब किया, कैसे किया, और ये सब कुछ इसके लिए बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इसके बारे में मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? क्योंकि तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शन तो मैं ही देखता हूँ, लेकिन ऐसा एसेट कोई ट्रांजैक्शन इतना बड़ा हुआ ही नहीं। जान ने कहा गा आप कुछ ज़्यादा ही खींच रहे हैं, इतना भी तो कुछ पैसा खर्च नहीं किया मैंने। इबो ने कहा हे तुम मुझे बना रहे हो? जान ने कहा प्लीज़ का इस बारे में अभी बात ना करें, मैं आपको बताऊंगा, सीरियसली मैं आपको बताऊंगा, और मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। इबो ने तुरंत जान को अपनी गोद में लगभग केच करते हुए कहा हे मैं तुम पर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, कभी इस बात पर शक मत करना, और मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, और तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू, और जब मन करे तब तुम बता सकते हो। चलो एंजॉय करते हैं, मैं सच में बहुत भूखा हूँ, तो क्यों ना हम कुछ मील बनाए? जान ने कहा आप बनाएंगे? ये कहते वो दोनों खड़े हो गए थे। इबो ने कहा किचन में कुछ होगा? जान ने कहा मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं और मैंने हाँ सब कुछ वहाँ रखवा दिया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, वरना मैं किसी कुक को बुला देता हूँ। ये कहते हुए जान ने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाल लिया था। इबो ने कहा कुक? जान ने कहा हाँ मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ बात कर रखी है, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मैं कुक को बुला लूँगा। तभी इबो ने जान के हाथों में से फ़ोन को लगभग अलग करते हुए कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज का ये मील मेरी तरफ से। ये कहते हुए उसने जान का हाथ बहुत कस कर पकड़ा और वो तुरंत सीढ़ियों को उतर कर नीचे आ गए थे उस ओपन किचन में। जान ने कहा तो आप सच में बनाने वाले हैं? क्या बनाने वाले हैं? इबो ने कहा लेट मी चेक, मुझे देखने दो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर और हम क्या बना सकते हैं। ये कहते हुए इबो चेक करने लगा। वहाँ पर बहुत कुछ था, जैसे कि सबवे ब्रेड्स, बहुत सारी सॉसेजेस, मेयोनीज, उसके साथ साथ टर्की, यहाँ तक कि एग्स भी थे, चिकन ब्रेस्ट, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, साथ ही लॉबस्टर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर रखी हुई थी। बहुत सारा सी फूड था, काफ़ी सारे तरीके की वहाँ पर फूड वाइन्स थी, कुछ वहाँ की लोकल वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे, ड्राई स्नैक्स थे, और काफ़ी सारे फ्लेवर्स की वहाँ पर व्हिप्ड क्रीम थी। ये सब कुछ देखकर वो क्या लिटरली चमक गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट किचन था। ये कहो वो छोटा सा किचन बिल्कुल किसी लग्जूरियस और बहुत फेमस रेस्टोरेंट का किचन लग रहा था। इबो ने कहा ये सब कुछ क्या है? जान ने कहा क्या? इबो ने कहा यहाँ इतना सब कुछ, आई मीन टू से क्या हम लोग यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाले हैं और यहाँ पर इतना सारा आइटम? जान ने कहा हाँ मैंने सब कुछ यहाँ पर अरेंज करवाया है, जो कुछ आपको पसंद है सब कुछ वहाँ इस फ्रिज के अंदर होगा, और लगभग 1 हफ्ते के लिए सब कुछ हमारे लिए बहुत काफ़ी होगा। ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर हमें कम पड़ेगा तो मैं और मंगा लूँगा। इबो ने कहा 1 हफ्ते तक? जान ने कहा हाँ ये पूरा 1 हफ्ते का ट्रिप है। इबो ने कहा लिटरली? जान ने कहा यस। ऐसा चिया हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले एडवांस में ही बोल दिया था, इसलिए आज यहाँ पर सब कुछ है, और अगर हमें कुछ कमी पड़ेगी तो हम कुछ दिन पहले ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे जिससे मैं ऑर्डर कर सकूँ। तो प्लीज़ हम पहले ही सब कुछ डिसाइड करेंगे और जितना हो सके हम लोग खुद का खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ का खाना पता नहीं कैसा होगा। जान ये कहते हुए मुँह बना रहा था। इबो ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बिल्कुल 5 स्टार डिश बनाऊंगा, बोलो तुम क्या खाना चाहते हो? ये कहते हुए उसने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ बाहर निकाल दी थी। जान ने कहा मेरी पसंद का बनाएंगे? इबो ने कहा बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। ये कहते हुए उसने जान के बालों को रफल कर दिया था। जान ने वहीं स्लैब पर बैठते हुए कहा कैसा रहेगा चिकन नूडल्स, श्रिम्प मशरूम सूप, और उसके साथ साथ गार्लिक ब्रेड। हाँ और हाँ ये कहते कहते इंसान सोचने लगा, और उसने ये सोचते सोचते इबो को बहुत सारी डिशेस बता दी थी, और इबो उन्हीं के हिसाब से इंग्रेडिएंट निकालकर वहाँ पर खड़ा हो चुका था। उसके बाद उसने वहाँ से चॉपर निकाला, नाइफ निकाला, कुछ वेजिटेबल्स बाहर निकाली, ऑयल्स रखे, स्टोव के ऊपर पैन रखा, और साथ साथ वहाँ से ढूंढकर एप्रन निकालकर उसने अपनी परफेक्टली फिजिक के ऊपर बांध लिया था। वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली और एलिगेंटली कर रहा था, इतना ज़्यादा कि जान एक पल के लिए तो इबो के सारे उस स्विफ्ट मूवमेंट के अंदर जैसे खो ही गया था। वो अपने दोनों हाथों को वहीं स्लैब पर रखकर बस इबो को देख रहा था, अपने पैरों को हिलाते हुए। इबो ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो? जान ने कहा आप कितने गॉर्जियस लग रहे हैं, आपके इस लिटिल हस्बैंड का मन तो इस गागा को खाने का कर रहा है। हो माय गॉड, मैं कैसे खाना खा पाऊंगा, या मैं खुद को कब तक कैसे रोक पाऊंगा जब आप इतना ब्यूटीफुल मील मेरे सामने इस तरीके से खड़ा होगा, मैं क्या करूँ? ये कहते हुए जान लिटरली चीखने लगा। यही को बच्चों की तरह इबो को सिर्फ टीज करने लगा। उसने कहा मुझे भूख लगी है। इबो ने कहा मैं बना रहा हूँ। जान ने कहा नहीं मुझे भूख लगी है। इबो ने कहा जान ने कहा मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए वो काउच पर लगा अपने पैरों को पटकने लगा और गिगल करने लगा। इबो ने कहा जान क्या कर रहे हो, मस्ती क्यों कर रहे हो?
जहान ने कहा गाँव में मस्ती नहीं कर रहा, सच मानो मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा मैं बना तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। जहान ने कहा ये सब्र ऐसे खत्म नहीं होगा, पहले मुझे किस दो। ईबो ने कहा क्या? जहान ने कहा मुझे किस दो ना, एक किस और मेरा पेट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। लिटरली एक किस प्लीज हस्बैंड। ये कहते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा जहान ने कहा गा प्लीज एक किस ना, एक आप एक किस नहीं दे सकते अपने छोटे से लिटिल हस्बैंड को। और यहाँ से शुरू होता है जहान का ड्रामा। उसने लिटरली अपनी आवाज़ को चेंज करते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह बना लिया था और एक पाउट जो उसके लिप्स के ऊपर आ गया था। आंखें जो बड़ी बड़ी हो गई थी और उन आंखों में हल्की हल्की क्यूरियोसिटी नजर आ रही थी। उसने अपनी बच्चों सी आवाज़ में कहा आपको पता है आपके इस लिटिल हस्बैंड ने कितनी मेहनत की है, कितनी ज़्यादा, उसकी पूरी बॉडी लिटरली दर्द कर रही है, तो प्लीज़ एक किस तो दे दीजिए। किस, बिल्कुल किस, एक स्वीट सा किस प्लीज हस्बैंड, अपने इस लिटिल हस्बैंड को एक किस दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। ये कहते इंसान बैक कर रहा था और वो ऐसे बैक करते हुए लिटरली ईबो की बॉडी के साथ कुछ कर रहा था। उसने तुरंत अपने एप्रन को उतार कर वहीं साइड में फेंका और लिटरली इंसान को उसकी नेक से पकड़ता हुआ पीछे खींच कर ले गया। इंसान ने कहा हस्बैंड आप क्या कर रहे हैं, मैं तो किस मांगा था। पर ईबो की आंखों में अब कुछ और नजर आ रहा था। यहीं को एक फायर नजर आ रही थी। अगले ही पल ईबो ने इंसान को वहीं उस बड़े से बेड के ऊपर फेंक दिया। इंसान ने कहा गा संभल के। ये कहते हुए इंसान अपने आप को पीछे खींचने लगा। वो लिटरली हेडबोर्ड से टच हो गया था, लेकिन ईबो बिल्कुल किसी फीरियस लायन की तरह इंसान के ऊपर था। अब इंसान थोड़ा सा नर्वस हो गया था। उसने कहा गा। ईबो ने कहा क्या गा? हाँ तुम्हें किस चाहिए ना, तुम आज मैं तुम्हें इतना सारा किस करूंगा कि लिटरली तुम 2 दिन तक मुझसे किसकी डिमांड नहीं करोगे। इंसान ने कहा ऐसे कैसे, मैं तो यहाँ आपसे बहुत कुछ डिमांड करने आया हूँ, सिर्फ किसी नहीं, और अभी आप मेरा पेट भर देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं मेरी डाइट बहुत है, बहुत ज़्यादा, और आप इससे पहले किसान कुछ भी कहता लिटरली ईबो ने इंसान के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और वो बस उसे किस करने लगा फ्यूरियसली। और उसी किस के बीच में वो लिटरली इंसान को कर्ज कर रहा था। उसने कहा तुमने सच में किसी फायर से पंगा ले लिया है, अब तुम तैयार है ना खुद को मुझसे बचाने के लिए। इंसान ने कहा बचना कौन चाहता है, हाँ कौन बचना चाहता है। ये कहते हुए उसने ईबो के लिप्स को कैप्चर किया और वो उसे किस करने लगा। दोनों उस बेड के ऊपर टॉस एंड टर्न्स कर रहे थे, कभी जहान ईबो के ऊपर तो कभी ईबो जहान के ऊपर, लेकिन लिटरली वो दोनों अपने उस मैस वेटी और रफ किस के अंदर जैसे खो गए थे। उनकी आवाज़, उनकी गिगल्स उस पूरे घर के अंदर गूंज रही थी, लेकिन इस बात की किसको परवाह थी। उस नीले आसमान और खूबसूरत सी धूप की चमकती हुई रोशनी के बीच में वो लिटरली दोनों अपने उस ब्यूटीफुल सी मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। इतना ज़्यादा वो लोग खो चुके थे कि अगले ही पल जहान ने ईबो के उस ब्लैक हुडी के अंदर अपना हाथ डाला और लिटरली उसको उतारने लगा। ईबो भी एक पल के लिए जैसे बहक गया था और फुल फ्लो में वो हुडी ईबो की बॉडी से उतरकर साइड फेंक चुकी थी और वहीं ईबो अपनी उन इंटेंस और बिल्कुल हंग्री आइज के साथ जहान की तरफ देख रहा था और जहान बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहान ने कहा कम ऑन। ये कहते हुए लिटरली जहान ने ईबो की उस टैंक टॉप को पकड़कर अपनी तरफ पुल कर लिया था और ईबो अगले ही पल जहान के ऊपर था। इनको बिल्कुल उसकी आंखों से आंखें मिलाता हुआ, उसकी आंखें हल्की सी इंटेंस थी, हंग्री थी, डिजायर्स थी और लिप्स थरथरा रहे थे। वो स्वॉलन हो चुके थे क्योंकि जितनी फोर्स के साथ जहान ने किस किया था उसी वजह से ईबो के लिप्स कंप्लीटली रेड और स्वॉलन थे। और जहान की भी हालत कुछ अलग नहीं थी, वो भी मैस लग रहा था, ईबो के द्वारा क्रिएट किया हुआ मैस। ईबो ने अगले ही पल जहान की नेक पर लिटरली बाइट करना शुरू किया। वो उसे सक कर रहा था बहुत तेजी के साथ और जहान सिर्फ ब्रीथ कर रहा था। वो अपने हाथों को ईबो की पूरी बॉडी के ऊपर ट्रैवल करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के अंदर जैसे खो गए थे क्योंकि हीट हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। ईबो ने कहा तुम सच में तुम मेरा टेस्ट कर रहे हो। जहान ने कहा टेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ का प्लीज़। ये कहते हुए वो लिटरली पैक करने लगा। उसे खुद भी नहीं पता वो किस चीज़ के लिए पैक कर रहा है, लेकिन उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके हार्मोन्स इस वक्त उसके कंट्रोल में नहीं है, चाहे इस जगह की बात हो, इस एनवायरनमेंट की बात हो या फिर कुछ भी हो, उन दोनों के बीच कुछ भी हो, लेकिन अभी वो दोनों कंट्रोल नहीं करना चाहते और लगभग कंट्रोल ही थे क्योंकि ईबो ने भी अगले ही पल जहान की उस बड़े से हुडी को उतार दिया था और अब दोनों अपने टैंक टॉप के अंदर थे। लिटरली उनकी वो मिल्की वाइट स्किन ग्लो कर रही थी क्योंकि नेक से वो टैंक टॉप लगभग सी थ्रू था। जहान ने कहा ईबो ने कहा क्या चाहते हो। जहान ने कहा आपको। ईबो ने कहा नॉटी बनी। फिर क्या था, उनका वो हॉट डीप मेकआउट शुरू हो जाता है। वो मेकआउट जिसके अंदर सिर्फ गहरी सांसों की और जहान के प्लीट करने की आवाज़ आ रही थी, उसके मौन करने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी और ईबो बहुत फ्यूरियस था, इतना ज़्यादा कि अगले ही पल जहान की पूरी बॉडी लिटरली लव बाइट से भर चुकी थी। फिर चाहे वो उसकी नेक हो, उसके हाथ हो, उसके टो हो, जहान सच में इस वक्त अपनी बॉडी की पीक पर पहुंच गया था और वहीं ईबो सिर्फ जहान के साथ प्ले कर रहा था। जहान ने कहा लिटरली आप मुझे पनिश कर रहे हैं, पर अब बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए जहान का गला लगभग सूख गया था क्योंकि अब उसकी बॉडी की हीट बढ़ गई थी, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ईबो की लगभग पैंट पॉकेट के बटन तक ले आया था। ईबो ने तुरंत जहान का हाथ पकड़ लिया और वो जहान की आंखों में देखने लगा। जहान ने कहा क्या। ईबो ने कहा यही तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या। ये कहते हुए उसने जहान का हाथ लगभग अपने फेस के पास ले आया था और उसकी फिंगर को सक करने लगा। जहान ने कहा आप जानते हैं ना। ये कहते हुए वो अपने टोज के साथ ईबो के फीट को टच करने लगा और ईबो की बॉडी के अंदर लिटरली सेंसेशन दौड़ रही थी। उसकी बॉडी भी हार्ड हो चुकी थी क्योंकि जहान लिटरली उसको
प्रवोक कर रहा था और ईबो प्रवोक हो भी रहा था। उसकी सांसें बहुत भारी थी, बहुत ज़्यादा। उसे खुद भी नहीं पता कि वो खुद को कैसे कंट्रोल कर बस रोक कर बैठा हुआ है। जान ने कहा, आप रोकना चाहते हैं? ईबो ने कहा, मैं अभी ये ठीक समय नहीं है, नहीं अभी नहीं। जान ने कहा, गा सब कुछ ठीक है, हम लोग यहाँ हैं, ये हमारा अपार्टमेंट है और मैं आपको चाहता हूँ, कैसे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, प्लीज़ अभी मुझे मत रोकिए, प्लीज़ गा प्लीज़। ये कहते हुए जान ईबो की आंखों में देखने लगा। वो प्लीड कर रहा था पर ईबो सिर्फ शांत था। वो कुछ देर तक जान की आंखों में ऐसे ही दिखता है। फिर अगले ही पल उसने जान का हाथ छोड़ा, उसको अपने ऊपर लगभग पुल किया, उसके फेस को कप किया और उसके बालों के ऊपर लगभग सॉफ्टली किस करते हुए कहा, नहीं अभी ठीक समय नहीं है। जान ने कहा, गा, पर ईबो ने अगले ही पल जान को शांत करा दिया। वो उसके उस रोजी स्वीट लिप्स को वापस से लिक करने लगा और किस करने लगा। जान भी उस किस में मेल्ट हो गया था क्योंकि ईबो का किस हमेशा से अमेजिंग रहता था और उसकी स्किल्स कमाल की थी। वो जान को शांत कर देती थी, रोक देती थी, धड़कनें बढ़ा देती थी और लिटरली जान की पूरी दुनिया को हिलाने की और रोकने की दोनों की ताकत रखती थी। और जैसे कि अब हो रहा था, देखते ही देखते जान कम्प्लीटली उस किस में मेल्ट भी हो गया और शांत भी। ईबो का वो लॉन्ग लास्टिंग किस फाइनल लगभग 10 मिनट तक चला होगा और जैसे जैसे वो किस खत्म हुआ, जान के अंदर की एनर्जी फाइनली डाउन हो गई थी और ईबो भी जान के ऊपर लीन हो गया। उसने जान को अपनी एम्ब्रेस में केज करते हुए कहा, अभी ठीक समय नहीं है। जान ने कहा, गा, वो ठीक समय कब आएगा? ईबो ने कहा, अब हम यहाँ आ गए हैं ना। जान ने कहा, तो? ईबो ने कहा, तुम्हारा मकसद क्या है मुझे यहाँ लेकर आने का? जान ने कहा, मकसद तो कुछ ऐसा ही है कि मैं और आप। ये कहते कहते वो ईबो के उस टैंक टॉप के साथ खेलने लगा। उसकी फिंगर ईबो के उस ग्लोइंग चेस्ट के ऊपर घूम रही थी और ईबो की धड़कनें बढ़ रही थी। ईबो का गला भी सूख रहा था। उसने कहा, जान खेलना बंद करो। ये कहते उसने जान के हाथ को पकड़ लिया। जान ने कहा, क्या? आपने कहा ना ठीक समय नहीं है, तो कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और ठीक समय कब आएगा? हाँ, कब आएगा ये ठीक समय? ईबो ने कहा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा बनी। ये कहते उसने जान के फॉरहेड के ऊपर किस किया और सब एम्ब्रेस में केज कर वहीं बेड पर लेट गया, जिसके सामने उस बड़ी सी खिड़की से सामने का नज़ारा नजर आ रहा था। जान ने ईबो के एम्ब्रेस में लगभग अपने आप को छिपा लिया और वो बस ईबो के उस वार्मथ को फील करने लगा। दोनों एक दूसरे को बस ऐसे ही फील कर सामने के नज़ारे को देख रहे थे क्योंकि दोनों को यकीन नहीं आ रहा था। सामने की सीनरी इतनी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग थी। ईबो ने कहा, जान ने कहा, ईबो ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच। जान ने कहा, किस लिए? ये कहते हुए वो ईबो की तरफ मुड़ गया था पर ईबो सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था। जान ने कहा, किस लिए? मेरी तरफ देखिए ना। ईबो ने कहा, तुम्हारी तरफ? ये कहते हुए उसने फाइनली अपनी आंखों को घुमाकर जान की तरफ कर लिया था। जान ने कहा, किस लिए? ईबो ने कहा, सब चीज़ के लिए। जान ने कहा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और आप थैंक यू कहते कहते जब तक थक जाएंगे तो अपने थैंक यू को प्लीज सेव कर रखिए और चलिए बाहर चलिए मेरे साथ। ये कहते के साथ जान ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ वो बाहर ले गया। ईबो ने कहा, अरे रुको तो सही, मुझे कपड़े तो पहनना, तो और तुम भी कपड़े पहनो। जान ने कहा, अरे हम यहाँ कपड़े पहने नहीं आए, हम यहाँ एंजॉय करने आए, अब चलिए मेरे साथ, और वैसे भी हमने टैंक टॉप पहना हुआ है ना, चलिए। ये कहते हुए फाइनली वो लोग बाहर आ गए थे। उस सफ़ेद रेत के अंदर दोनों लगभग भाग रहे थे। जान आगे और ईबो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे दोनों अब समंदर में आ चुके थे। वो कांच से भी ज़्यादा सफ़ेद पानी और आसमान से भी ज़्यादा नीला खूबसूरत रंग, वो समंदर सच में कायनात ढा रहा था इस वक्त। और जान और ईबो लगभग उसमें खो गए थे और ऊपर से उनके पैरों की तरफ घूमती हुई वो रंग बिरंगी सी मछलियाँ जो जान और ईबो दोनों को ही आंखों को चमक बढ़ा रही थी। दोनों को बहुत खुशी हो रही थी। जान उन मछलियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और ईबो जान को पकड़ने के लिए। दोनों उस पानी के अंदर लिटरली बच्चों की तरह खेल रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस पूरे छोटे से आइलैंड के अंदर कोई भी नहीं था उन दोनों के अलावा। ईबो ने भी सब तरफ देखते हुए कहा, यहाँ और कोई क्यों नहीं है? जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये प्राइवेट आइलैंड है। ईबो ने कहा, प्राइवेट? जान ने कहा, हाँ, ये हम दोनों के लिए प्राइवेट आइलैंड है और ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन मुझे मिल गया और इसीलिए मैं बस यहाँ पर स्पेंड करना चाहता था अपना सारा वक्त। आपको पसंद आया ना? ईबो ने कहा, पसंद? इनफैक्ट ये बहुत खूबसूरत है जान, लेकिन हम। ये कहते ईबो दूर तरफ देखने लगा जहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नजर आ रहे थे। जान ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, आप जब कहेंगे हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, बस आप मुझसे एक बार कहिएगा और मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक हम सिर्फ यहाँ रहने वाले हैं, मैंने बहुत कुछ प्लान किया और हम सब कुछ करेंगे। ओके, हम लोग बाहर के दूसरे आइलैंड के पास भी जाएंगे और बहुत सारी कोरल्स भी देखेंगे और स्कूबा डाइविंग भी करेंगे और हाँ, हम लोग स्कीइंग भी करेंगे और मैं चाहता हूँ हम लोग पैराग्लाइडिंग भी करें, बिल्कुल टॉप पर जाकर माउंटेन्स पर भी चलेंगे, हम लोग ट्रैकिंग भी करेंगे। हम लोग। ये कहते ईबो कब इस ओवरली एक्साइटेड बच्चे के पास पहुंच गया, जान को एहसास ही नहीं हुआ और ईबो ने जान को लिटरली अपने पास खींच लिया। उसने कहा, बस करो, तुम कितना बोलते हो? जान ने कहा, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। कहा,
इबो ने कहा तुमने बहुत कुछ प्लान किया है ना, बहुत कुछ। ये कहते हुए वो जान की आंखों में दिखने लगा। जान शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट अभी भी थी। उसने इबो के बालों को रफल करते हुए कहा मैंने बहुत कुछ प्लान किया है और वो सब कुछ बहुत अमेजिंग होगा, आपको सब कुछ बहुत पसंद आएगा। सब कुछ आपने सब कुछ बहुत लंबे समय से इंजॉय नहीं किया है ना, तो आज ये पूरा हफ्ता आप सब कुछ इंजॉय करेंगे। वो सब कुछ जो आप पीछे छोड़ चुके हैं, आपके लिए टाइम है, सिर्फ आपके लिए। यहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी नहीं। यकीन मानो कि ये हॉलीडे आपका सबसे बेस्ट हॉलीडे होने वाला है और आज के बाद से जितने भी हॉलीडेज होंगे ना वो सब अमेजिंग होंगे। इबो ने कहा तुम ये करना चाहते हो? जान ने कहा मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और सब कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ। तो बस अपने हस्बैंड को मौका दीजिए आपके कदम से कदम चलने का और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया में ले जाने का, जहाँ पर एक्साइटमेंट है, आपकी बोरिंग लाइफ की तरह नहीं। इबो ने कहा है मेरी लाइफ बोरिंग नहीं है। जान ने कहा सच में? उस ऑफिस में बैठकर पूरे घंटे भर सिर्फ फाइलों के बीच में उलझे रहना बोरिंग नहीं है? इबो ने कहा ऐसा नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को चुराने लगा। जान ने कहा ऐसा ही है, चलिए मेरे साथ। ये कहते हुए फाइनली वो लोग उस सफ़ेद रेत पर बैठ गए थे। दोनों सामने की तरफ देखने लगे। जान ने कहा आप मिस करते हैं ना? इबो ने कहा क्या? जान ने कहा सब कुछ। इबो ने जान की तरफ मुड़ कर देखा, जान ने भी इबो की तरफ मुड़ कर देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इबो के हाथ पर रख लिया। जान ने कहा आप जानते हैं ना आप मुझसे सब कुछ कह सकते हैं। इबो ने कहा क्या सुनना चाहते हो? जान ने कहा सब कुछ। ये कहते हुए उसने अपना सर इबो की गोद में रख लिया था और इबो सिर्फ जान के बालों को बहुत धीमे धीमे स्ट्रोक कर रहा था और सामने की तरफ देख रहा था। दोनों ठंडी हवाओं के अंदर बिल्कुल नया सा महसूस कर रहे थे। उस हवा में नमी थी, नमक का स्वाद था, लेकिन फिर भी दोनों के दिल के अंदर बिल्कुल किसी मिस्ट्री की तरह खुल रहा था। दोनों यहाँ खो गए थे, एक दूसरे के अंदर भी और इस जगह की खूबसूरती के अंदर भी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? मुझे बताइएगा। आजकल मैं देख रही हूँ आप लोग के कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। क्या हुआ? आप लोग स्टोरी से बोर हो गए हैं या अपने व्यूज़ आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते? तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को मेरे साथ शेयर किया कीजिए। एटलीस्ट इससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि मेरे व्यूअर्स बोर नहीं हो रहे हैं और मैं स्टोरी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा लगता हो तो प्लीज़ डेफिनेटली मेरे साथ शेयर किया कीजिए ताकि मैं अपनी स्टोरी के पेस को भी मेनटेन कर सकूँ। मैं डेली रिकॉर्ड करती हूँ और डेली ही एक तरीके से राइट करती हूँ, तो आप लोगों के थॉट्स मुझे हेल्प करते हैं मेरी स्टोरी के प्रोग्रेस लाइन को आगे बढ़ाने में। तो प्लीज़ अपने थॉट्स और व्यूज़ मेरे साथ शेयर किया कीजिए। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करना और इस ब्यूटीफुल से रोमांटिक सेशन को जो जान और इबो का स्टार्ट होने वाला है इस बुरा आइलैंड पर, उसे ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, जैसे जान ने कहा बहुत सारे सरप्राइजेस आने बाकी हैं। तो सिर्फ इबो के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी सारे सरप्राइज हैं इस स्टोरी को लेकर। तो जैसी भी स्टोरी लग रही, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट बात की पिछले कुछ दिनों से वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लगभग 11:30 के भी पार हो जाता था। तो मैं अब से कोशिश करूँगी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको इस टाइमिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं जब लेट हो जाती हूँ तो मैं बस वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि एक दिन का भी ब्रेक ना हो, आप लोगों की कंटिन्यूसली ना रुके, बस इसीलिए मैं लेट वीडियो अपलोड कर देती हूँ। पर मैं जानती हूँ बहुत सारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से अपलोड करने की कोशिश करूँ। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हाँ, दूसरे चैनल पर फ्रॉस्टेड फ्लेक्स चल रहा है, तो उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी एक अमेजिंग स्टोरी है। ओके, बाय बाय।